हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बार का हमारा गुवाहाटी का क्या कटअप रहने वाला है। कटअप जानने से पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल है जो कि बहुत लोगों को पहले से पता होगा और जिनको नहीं पता उनके लिए जान लेना बेहद जरूरी होगा। देखिए, ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का दोस्तों पीईटी के लिए कटअप है 2018 का। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूआर कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 77 रहा था दोस्तों। ओबीसी की बात की जाए तो 72 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस समय नहीं दिया गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है। बात करें एससी कैटेगरी का तो यहाँ पे 67 रहा था और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 57 रहा था दोस्तों। अब देखिए टोटल सीटों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल इस बार जो है 2894 है। अब बात कर लेते हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है इस बोर्ड में। तो देखिए टोटल फॉर्म फिलअप जो हुआ है यहाँ पे 3,52,000 हुआ है। अगर बच्चों के अकॉर्डिंग माना जाए तो 50% अटेंडेंस रहा है। अगर इस प्रकार से हमें 50% अटेंडेंस मान लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1,76,000 अभी तक अटेंडेंस प्राप्त हुआ। अगर इसमें सीटों की संख्या से डिवाइड किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 60 हो रहा है। यानी पर सीट कंपटीशन क्या है, 60 है। लेकिन अगर बात की जाए पीईटी का तो यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या निकल के आएगा, 20। यानी फिजिकल के लिए आपका 20 कंपटीशन है। अभी आप लोग को वर्तमान में फिजिकल के लिए सोचना है। अब आइए जानते हैं कि हमारा इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि हमारा गुवाहाटी का इस बार का कटअप इतना कम क्यों जाने वाला है। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है, उनको भी समझते हैं। पहले देखिए कि आपका इस बार का कटअप क्या रहने वाला है। यूआर कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे 57 से 59 के बीच रहने का अनुमान है। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 54 से 56। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 52 से 50 के बीच। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हर जोन में इस बार बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो वहां से उसे चेकआउट करके देख सकते हैं कि क्यों कटअप कम जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। एससी कैटेगरी की बात करें तो 50 से 52 के बीच रहने का अनुमान है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 47 से 49 के बीच। अब बात करते हैं कि जो पीडब्ल्यू वाले हैं कैंडिडेट, उनके लिए भी इस बार 40 के अप्रोक्सीमेट रहने का अनुमान है और जो अप्रेंटिस वाले हैं उनका भी 38 या 40 के अप्रोक्सीमेट रहने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं कि किन तथ्यों के आधार पर मैंने ये कहा कि इस बार का गुवाहाटी का कटअप जो है कम जाने वाला है, उसको बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये जो है आप लोग के मन में एक और जिज्ञासा होगा कि ये बताइए कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये आपका रॉ मार्क्स है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है आपका रॉ मार्क्स है दोस्तों। अब ये रॉ मार्क्स है तो इस पे तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। कभी भी रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पे, तो ये आपको कहीं ना कहीं रॉ मार्क्स देखने को नहीं मिलेगा। और परसेंटाइल कैसे होता है, बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है और किन तथ्यों के आधार पर इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैं ये भी आपका डाउट स्पष्ट कर दूंगा इस बार। लेकिन ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपका ये जब परसेंटाइल में आपका 10 नंबर बढ़ेगा पिछली बार का मुकाबला, तो इस बार नहीं बढ़ने वाला। पिछली बार 30 नंबर से 20 नंबर 25 नंबर तक बच्चों को देखने को मिला था कि बढ़ा था उनका स्कोर, लेकिन इस बार 10 नंबर रहेंगे। तो अगर 59 में आप 10 ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 69। तो जो आपका पीईटी के लिए स्कोर दिखाई देगा वो 69 रहेगा या फिर 67 रहेगा। लेकिन आप लोग ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों का इतना रॉ मार्क्स है वो अपने आप को सुरक्षित समझे और पीईटी के लिए अपना तैयारी आगे जारी रखें। अब समझिए कुछ परसेंटाइल वाले मुद्दे पे हम बात करते हैं कि क्यों परसेंटाइल में इस बार स्कोर बढ़ने वाला है और किस आधार पे पढ़ेंगे, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, आप लोग छोटे उदाहरण में पहले समझिएगा, उसके बाद आपको मैं बड़े उदाहरण पे इसको समझा दूंगा। परसेंटाइल निकाला कैसे जाता है पहले उसको समझिए। परसेंटाइल होता क्या है कि आपका जैसे टोटल नंबर कितना होता है क्वेश्चन पेपर का, 100 में से मान लीजिए कि आपका 50 नंबर आ गया। तो अब डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में, जैसे 3 शिफ्ट होते हैं, तो सिर्फ पहले क्या हुआ करता था कि जो शिफ्ट का पेपर हार्ड हुआ करता था उसी से सारे बच्चे का रिजल्ट आता था। लेकिन इस बार क्या होगा कि हर शिफ्ट से बच्चों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल जो होगा सिर्फ आपके शिफ्ट में कितने बच्चे अटेंडेंस किए हैं उनके आधार पे आपका रैंक मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके शिफ्ट में, छोटा उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे आपके शिफ्ट में सिर्फ मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से आपका रैंक क्या आ गया, 40 आ गया। तो मान लीजिए कि आप 40 रैंक पे हैं, तो आपके बराबर या आपके नीचे कितने और बच्चे हुए, 60 हुए। तो आपका कितना रैंक हुआ, आपसे नीचे वाले का 60। तो जो सबसे नीचे हैं आपके उनको दिखाया जाता है ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी आपके शिफ्ट में टोटल कितने बच्चे थे, तो 100 थे, और उसके बाद होगा मल्टीपल 100, यानी 100 से 100 कटा, आपका परसेंटाइल स्कोर हो गया, आपका परसेंटाइल स्कोर हो गया 60। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आपका परसेंटाइल में अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको अधिक नंबर देखने को मिलेंगे और परसेंटाइल के आधार पे ही आपका नंबर नहीं दिया जाएगा, उसके बाद उसी आधार पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और थोड़ा बड़े लेवल पे समझ लेते हैं, चूंकि 3, 4 जोन, 5 जोन, जैसे पहला शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो 3 जोन का हुआ था, उसमें मुंबई हुआ था, सिकंदराबाद और पटना का हुआ था। और फिर दूसरा ग्रुप में जो हुआ था, दूसरे स्टेज में, दूसरे जोन में जो एग्जाम हुआ था वो था 5 ग्रुप जोन को मिला के।
तो देखिए यहाँ पे जो है, ये तो मैं उदाहरण के तौर पे आपका समझा दिया 100, लेकिन जब एग्जाम में रियल में होगा क्या दोस्तों, उसमें बहुत बड़ी संख्या देखने को आपको मिलेगी, वहां पे लाखों में संख्या होगा। जैसे एक बड़ा एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि टोटल आपके शिफ्ट में उस दिन बच्चे हुए, क्योंकि यहाँ पे 5 जोन के बच्चे हैं, तो यहाँ पे 3 लाख एक शिफ्ट में बच्चे हो गए। अगर तो मैंने यहाँ पे क्या रखा 3.5, यानी 3.5 लाख एक शिफ्ट में बच्चे हैं। अगर 3.5 लाख में से आपका रैंक 1 लाख भी है, अगर आपका रॉ मार्क्स 54 भी है, तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से नंबर बढ़ेगा। यहाँ जो 1 लाख बच्चे में आपका रैंक, 3.5 लाख बच्चों में आपका रैंक क्या है, 1 लाख है। अगर ये 1 लाख आपका रैंक हो गया, अब आपका क्या देखा जाएगा कि 3.5 लाख बच्चों में आपके बराबर या आपके नीचे कितने बच्चे हैं, तो आपके इक्वल आपसे ये नीचे कितने बच्चे हैं, तो 2.5 लाख। यानी 3.5 लाख में आपका रैंक यदि 1 लाख है, तो आपसे नीचे कितने हुए, और 2.5 लाख बच्चे हुए। तो यहाँ पे निकालने का परसेंटाइल रूल कैसे है दोस्तों, इसको समझिए कि टोटल आपसे नीचे जो टोटल कैंडिडेट है उनको रखा जाता है ऊपर, बटे में आपका नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट, यानी जितने अटेंडेंस दिए अपेयर हुए एग्जाम में, तो टोटल कैंडिडेट अपेयर हुए 3,50,000। अब मल्टीपल होगा 100, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब कटाते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 500। तो आपका क्या है 500 बटा में 7, इसको अगर हम कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 71.4, ये आपका होगा परसेंटाइल स्कोर। अब देखिए अगर आपका शिफ्ट हार्ड है, अगर आपने 54 नंबर भी किया है, तो आपका परसेंटाइल स्कोर क्या आया 71.4 आया। इसी के आधार पे आपको नॉमिनेशन मार्क्स दिए जाएंगे। तो यही मुख्य कारण है। एक और कारण है दोस्तों कि हुआ क्या था कि पिछली बार जो है गुवाहाटी जोन का कट ऑफ हाई गया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना कट ऑफ गया था। इस वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं ये एक भनक हो गई कि नहीं गुवाहाटी जोन का कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है पिछले बार के मुकाबले, और सीटों की संख्या भी कुछ ठीक ठाक है। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपके इतने रो मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना पीटी के लिए तैयारी करिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कठिनाई या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, जिसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।